भागवत जी कराने से कहते हैं कि पूर्वजों की कृपा होती है। पितृदोष यदि किसी के जीवन में है तो भागवत जी पितृदोष से मुक्त करती हैं, और जो व्यक्ति भागवत सुनता है निश्चित उस पर भगवान की कृपा होती है। आप लोग इतने संख्या में मेरठ वासियों ने पानी में बैठकर, कीचड़ में बैठकर आप लोगों ने जो भागवत सुनी है, इसका पुण्य कई गुना भगवान आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपकी इस तपस्या ने भगवान को भी अपने वश में कर लिया। और मेरठ वासियों की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि धन्य है यहाँ के भक्त, पानी भरा है। जो यहाँ की, आज मुझे अखबार वाले भैया बता रहे थे, मेरठ वाले जो अखबार पर रोज न्यूज लगाते हैं, यहाँ की खबर लगाते हैं, वो बता रहे थे कि जब हम लोगों ने फोटो देखी कि पानी में लोग बैठ के सुन रहे हैं तो हम लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसी श्रद्धा। उन्होंने वहीं से आप लोगों को प्रणाम किया कि आपकी श्रद्धा को प्रणाम। तो आप जितनी मेरी माताएं बहनें, रोज पानी बरसता, रोज पानी यहाँ से निकाला जा रहा था, दिन भर मशीन चल रही थी निकालने के लिए, लेकिन जितना निकलता उतना बरस जाता। हमारे यजमान जी तो खूब पानी निकाले, लेकिन फिर भी देखो आपकी सेवा में वो लगे रहे। लेकिन आप धन्य हैं कि आपने व्यवस्थाओं को अलग करके और आपने केवल कथा को महत्व दिया। व्यवस्थाएं तो घर पर सबके हैं, पर यहाँ यदि पानी के कारण अव्यवस्था हुई, और ये प्राकृतिक अव्यवस्था है, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ यजमान परिवार ने रखी थी। और आप लोगों ने इतनी अपार संख्या में, इस सोचो कि इतने पानी, इतने विषम परिस्थिति पर इतने लोग हैं, तो यदि मौसम अनुकूल होता तो यहाँ क्या होता। भगवान ने तो आपके धैर्य की परीक्षा ली और आप सब मेरठवासी पास हो गए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान आप लोगों को जितना जो आप चाहते हैं, आपके मांगने से पहले ही गोविंद आपको वो सब कुछ दे दें जो आप चाहते हैं, आपको मांगना भी ना पड़े। और मुझे विश्वास है कि भागवत जी जो करता सुनता है, जो भागवत जी से जो मांगता है, सब कुछ देती हैं। हमारे यजमान परिवार मैया जी बता रही थी कि भागवत जी की हम पर बड़ी कृपा, जब से सुनने लगे तब से ना जाने क्या कृपा हुई, और उसी कृपा के कारण इन्होंने ये भागवत जी का आयोजन कराया आप सबके लिए, कि जो कृपा हम पर बरसी है वो आप पर भी बरसे। हर बेटे को अपने माँ बाप को भागवत जरूर सुनवाना चाहिए, और माँ बाप के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाओ, ताकि आपके माँ बाप के नाम से संत खाएं। और देखो, भजन करने वाले साधु जब भोजन करते हैं ना, तो अपने आप गर्भवती स्त्री जो होती है उसका खाया अपने आप उसके बच्चे के पेट में चला जाता है। उसी तरह भक्त का खाया अपने आप भगवान के पेट में चला जाता है। तो संतों के द्वारा आपकी रोटी खाई जाएगी, अन्न क्षेत्र होगा, तो आपकी घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। आप भी यदि इस लायक हैं तो सेवाओं से जरूर जुड़िएगा। आप भी एक दिन की रसोई वृंदावन में चल रही है, आप लोग भी अपनी ओर से एक दिन की रसोई बंटवाइएगा। आप लोग हजारों भक्त ब्राह्मण जरूरतमंद, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है, आकर देखिएगा। और आप भी वृद्ध माओं के लिए एक अपनी तरफ से अपने पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, किसी के भी नाम का एक कमरा बनवाकर आप वृद्ध माओं को समर्पित कर सकते हैं। साथ ही एक कमरे की छत का आप लोग सहयोग करें। इन लोगों की तरह जैसे इन्होंने सहयोग किया, आप भी इस पुण्य के भागीदार बने। एक कमरा बनवाकर, एक कमरे की छत डलवाकर, या एक माँ को गोद लेकर आप भी सहयोगी जरूर बने। बताइए, वृंदावन में जो सेवाएं हो रही हैं, वो सेवा वास्तविक में सही हैं या गलत है? आप कभी आकर देखिएगा, फिर और सही ठहराइएगा। इसलिए ये कृष्णा भैया है और ये केशव है। इन्होंने अभी नया नया अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, इन दोनों बच्चों ने, और इन फैक्ट्री का जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा इन्होंने वृद्ध माओं के नाम समर्पित किया है। अपनी कमाई इन्होंने माओं को समर्पित की।
तो आप भी अपने बच्चों को संस्कार दो कि बेटा जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा परोपकार धर्म में खर्च करो, ताकि धन की वृद्धि हो। दान करने से धन बढ़ता है। दानम दुर्गति नाशनम, क्योंकि माँओं की दुआ आशीर्वाद सबको आपको मिलता है।